रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको हम लोग सिद्ध किस तरह से करते हैं, हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे कि जो वास्तविक संख्या है इनके दो प्रकार हैं, एक तो है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। यानी कि जो संख्याएं परिमेय होती है वह अपरिमेय नहीं होती है, और जो संख्याएं अपरिमेय होती है वह परिमेय नहीं होती है। तो हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले रूट 2 को क्या करेंगे, हम अपरिमेय के बदले में परिमेय संख्या मान लेंगे, और जब हम इनको सिद्ध करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है तो सबसे लास्ट में हमको एक विरोधाभास आएगा, और उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यह परिमेय नहीं होगा कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से इनको हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रूट 2 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला जो काम है इसमें हम लोग यह किए हैं, जो सबसे पहले हम लोग मान लिए हैं कि रूट 2 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। पुनः हम लोग क्या करते हैं, वापस से दो संख्या लेते हैं, एक p और q, जहाँ पे जो q है यह 0 के बराबर में नहीं है। इस तरह का दो पूर्णांक लेते हैं जो क्या है, अगेन सह अभाज्य भी है, और यह इस प्रकार से है कि जो रूट 2 है यह इक्वल टू हो जाता है p बाय q। यानी कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, जो रूट 2 को हम परिमेय संख्या माने हैं, अगेन चूंकि परिमेय संख्या है तो यह p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, और p बाई क्यू इस तरह का होगा कि यहाँ पे p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, और पूर्णांक इस तरह के हैं तो यह सह अभाज्य है। यानी कि इन दोनों में एक के अलावा कोई अन्य कॉमन संख्या नहीं है, राइट। और यहाँ पे जो q है यह 0 के बराबर में नहीं है। तो इन सभी कंडीशन के साथ में हम क्या किए हैं, यहाँ पे p बाई क्यू ले लिए हैं, जो कि रूट 2 की क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इनके दोनों तरफ से क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इनसे होगा क्या, जो रूट वाली संख्या है यह वापस से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे जब दोनों तरफ से वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के पश्चात से क्या हो जाएगा, जो यह रूट 2 का स्क्वायर है यह इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्यू का होल स्क्वायर। और जब हम इनको वापस से फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो 2 है, रूट 2 का जो स्क्वायर है यह हो जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा q का स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर है इनको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, और 2 को हम लोग इक्वल के उस साइड लिख लेते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम लोग q स्क्वायर को लिख सकते हैं q मल्टीप्लाई q, यानी कि यहाँ पे चूंकि 2 q आ रहा है तो इनमें से हम केवल एक q को क्या करते हैं, बराबर के इस साइड कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जब हम इनको टपाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो p स्क्वायर अपॉन q इज इक्वल टू हो जाएगा 2q। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे देखें तो p और q दोनों के दोनों क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यह दोनों के दोनों सह अभाज्य है, यानी कि इनमें कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं है एक के अलावा। तो चूंकि इनमें कोई अन्य संख्या कॉमन नहीं है तो यह किसके फॉर्म में आएगा, तो यह एक भिन्न के रूप में आ जाएगा। एंड अगेन हम बात करेंगे 2q की, तो 2q जो है चूंकि इसमें q एक पूर्णांक है और 2 यह एक अगेन यह भी पूर्णांक है, तो इनका जो मल्टीप्लाई है यह भी क्या हो जाएगा, गुना जो है यह भी एक पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, जो भिन्न जो है यह पूर्णांक के क्या हो रहा है, बराबर में आ रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ से जब देखेंगे इनको तो जो भिन्न है यह पूर्णांक के बराबर में आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जस्ट हम लोग इनसे पहले वाले जो डिफिनेशन में हम लोग देखे थे, यहाँ पे तो इससे पहले वाले हम लोग डिफिनेशन में हम लोग बात कर चुके थे कि जो भिन्न जो होता है, जो फ्रैक्शन होता है, यह कभी भी पूर्णांक के बराबर में जो है यह नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ देखें भिन्न इक्वल टू पूर्णांक, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो है हमारी गलत मान्यता, जो कि रूट 2 जो है यह एक परिमेय संख्या है, इनके कारण प्राप्त हुआ है। तो हम लोग जो माने थे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो यह जो हमारी गलत मान्यता थी, इन्हीं के कारण हमको अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक अलग प्रकार का ही इक्वेशन मिल रहा है, जो कि भिन्न इक्वल टू पूर्णांक हो रहा है, जो कि यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। अतः यह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जो रूट 2 है यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या, यानी कि जो रूट 2 है यह परिमेय नहीं होकर के यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं, इनको हम लोग सिद्ध कर पाते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि जो ये संख्याएं जो है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।